वापसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। अंतरिक्ष यात्रियों की हो रही घर वापसी। आज धरती पर 3 अंतरिक्ष यात्री लौट रहे हैं। आइए जानते हैं घर वापस लौट रहे इन अंतरिक्ष यात्रियों में कौन कौन शामिल है। इसी के साथ ही सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जून महीने में 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 महीने के लिए अंतरिक्ष में फंस गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से सुनीता विलियम्स और विल्मोर को लाने के काफी प्रयास हुए, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनकी धरती पर वापसी फरवरी 2025 तक के लिए टल गई है। फिलहाल सुनीता और विल्मोर 6 बेड वाले स्पेस सेंटर में 9 अन्य लोगों के साथ रह रहे हैं। सोमवार को आईएसएस से नया अपडेट आया। सुनीता विलियम्स को आईएसएस का कमांडर नियुक्त किया गया है। उनसे पहले ये जिम्मेदारी संभाल रहे रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेन्को 2 अन्य यात्रियों के साथ आज धरती पर वापस आ रहे हैं। सुनीता विलियम्स को आईएसएस की जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब जल्द ही उनकी और विल्मोर के लिए बचाव अभियान शुरू होने वाला है। ये दूसरी बार है जब नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर का कमांडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने 2012 में अभियान 33 के दौरान इसकी कमान संभाली थी। रविवार रात 8 बजे रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग ने सुनीता को ये जिम्मेदारी सौंपी। ओलेग और उनके साथ पहले से आईएसएस में रह रहे 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सोमवार को धरती पर वापसी हो रही है। ओलेग के अलावा ट्रेसी डायसन और निकोलाई चोव धरती पर लौट रही हैं। बता दें कि आईएसएस अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से जुड़े यात्री समय समय पर कुछ समय के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। वो यहाँ पर रिसर्च करते हैं और आईएसएस की रखवाली करते हैं। आईएसएस कभी भी बिना अंतरिक्ष यात्रियों की नहीं होता। ओलेग के बाद जल्द ही नई टीम आईएसएस पर पहुंचेगी। अंतरिक्ष में फंसे होने के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का कहना है कि वो आईएसएस में काफी आराम से रह रहे हैं। नासा द्वारा जारी वीडियो संदेश में विलियम्स ने कहा है कि ये मेरी खुशी की जगह है। मुझे अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। इससे पहले भी सुनीता विलियम्स कई दिनों के टूर में अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। नासा विलियम्स और विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लंबे प्रवास के बाद उनकी सुरक्षित वापसी हो जाए। आपको बता दें, स्पेस क्राफ्ट 26 सितंबर यानी कि कल अंतरिक्ष के लिए लॉन्च होगा और फिर इसी के जरिए सुनीता और विल्मोर वापस धरती पर आएंगे। इस क्रू 9 के साथ जाने वाले एस्ट्रोनॉट निक हैग और रोसकोसमोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गुर्बनोव फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में पहुंच गए हैं। हैग और गुर्बनोव अब कैनेडी सेंटर में नील आर्मस्ट्रांग ऑपरेशंस और चेकआउट बिल्डिंग में क्वारंटीन रहेंगे। दोनों वहां पर मिशन की ड्राई ड्रेस रिहर्सल करेंगे। मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आराम और जागने के समय के हिसाब से खुद को तैयार करेंगे। इसके अलावा दोनों उड़ान से संबंधित प्रक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। स्पेस एक्स क्रू 9 का नासा द्वारा एक स्वागत समारोह में स्वागत किया जाएगा। कैनेडी स्पेस सेंटर के उप निदेशक कैल्विन मैनिंग और नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के उप कार्यक्रम प्रबंधक डाना हर्सल समारोह का हिस्सा होंगे। बता दें कि हैग और गुर्बनोव कमांडर और मिशन एक्सपर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार 2 चालक दल के सदस्यों की उड़ान का हिस्सा होगा। इस क्रू 9 की लॉन्चिंग के लिए 26 सितंबर भारतीय समय अनुसार 11:35 रखा गया है। 27 और 28 की तारीख को बैकअप के लिए तैयार रखा गया है। हैग और गुर्बनोव आईएसएस पर एक्सपेडिशन 72 चालक दल का हिस्सा बनेंगे। हालांकि पहले क्रू 9 को 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में ही रह गए। इसके बाद नासा ने तय किया कि क्रू 9 में 4 की जगह 2 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जिससे वापसी में सुनीता विलियम्स और विल्मोर को इससे धरती पर लाया जा सके। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सारे सवालों के जवाब दिए। विलियम्स ने कहा कि ये मेरी खुशी की जगह है। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। विलियम्स अपनी माँ के साथ कीमती समय बिताने के अवसर को खोने की वजह से कुछ समय के लिए परेशान हो गई थी। विलियम्स ने कहा कि वो एक ऐसे मिशन पर 2 अलग-अलग अंतरिक्ष यान उड़ाने को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हम टेस्टर हैं, यही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि हम स्टारलाइनर को पूरा करना चाहते थे और इसे वापस अपने देश में उतारना चाहते थे। विलियम्स ने आगे कहा कि स्टेशन जीवन में परिवर्तन करना कठिन नहीं था, क्योंकि दोनों पहले भी वहां रह चुके हैं।
विलियम्स ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले 2 लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास किए थे। विल्मोर ने 260 मील 420 किलोमीटर की ऊंचाई से कहा कि अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में पूरे रास्ते में कुछ कठिन वक्त था। हालांकि स्टारलाइनर के पहले टेस्ट पायलट के तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वहां करीब 1 साल तक रहेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी वापसी में देरी हो सकती है। विलियम्स ने कहा कि इस पेशे में ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। वहीं विल्मोर ने निराशा जताते हुए कहा कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी के हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के लिए मौजूद नहीं होंगी। विल्मोर और विलियम्स अब पूरे स्टेशन चालक दल के सदस्य हैं जो नियमित रखरखाव और प्रयोगों में व्यस्त हैं। 5 जून को फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद ये उनका दूसरा अंतरिक्ष दौरा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि वो अपने देश और अजनबियों से प्राप्त सभी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं, जिससे उन्हें हर उस चीज से निपटने में मदद मिली जिसे वो घर पर आकर काफी मिस करेंगे। इसी बीच हाल ही में 19 सितंबर को सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही अपना जन्मदिन भी मनाया। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कुछ बेहद अहम मेंटेनेंस टास्क को अंजाम दिया। उन्होंने ISS के एक अन्य साथी और नासा की अंतरिक्ष यात्री डॉन पैटेट के साथ ये काम किया। दोनों ने ट्रैक्वालिटी मॉड्यूल में स्थित वेस्ट और हाइजीन कंपार्टमेंट फिल्टर को बदला। बोलचाल की भाषा में इसे स्पेस बाथरूम के रूप में जाना जाता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार चालक दल के लिए स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा सुनीता ने विज्ञान से जुड़ी पढ़ाई भी की। इसके अलावा सुनीता विलियम ने ह्यूस्टन स्थित मिशन कंट्रोल रूम पर मौजूद फ्लाइट डायरेक्टर से भी बात की। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर और फ्रैंक रोबियो भी मौजूद थे। टीम ने इस मिशन के उद्देश्यों और आगे के काम पर बातचीत की। इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल और ग्राउंड कंट्रोल के आपसी सहयोग पर भी रोशनी डाली गई। विल्मोर और विलियम्स अब स्टेशन के पूर्ण चालक दल के सदस्य हैं। वो नियमित रखरखाव और प्रयोगों में अपना योगदान देते हैं। विल्मोर और विलियम्स व उनके साथ मौजूद 7 अन्यों ने इस सप्ताह की शुरुआत में 2 रूसी और 1 अमेरिकी को ले गए सोयूज़ अंतरिक्ष यान का स्वागत किया, जिससे स्टेशन पर अस्थायी रूप से अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या 12 हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा नासा और बोइंग को फिक्र है उनकी सेहत की, यानी स्वास्थ्य की, क्योंकि इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अब तक उनके स्वास्थ्य को लेकर कई खबरें भी आ चुकी हैं, जैसे उनकी बॉन डेंसिटी कम होना, आंखों में परेशानी होना और भी कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आ चुकी हैं। हाल ही में उनकी आंखों से संबंधित समस्याओं को लेकर खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि सुनीता विलियम्स को आंखों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के पीछे कथित तौर पर माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह बताया गया है। सुनीता विलियम्स की समस्या को स्पेस फ्लाइट एसोसिएट न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह से नजर संबंधी समस्याएं होती हैं। इसे धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है और आंख के आकार में भी बदलाव आ जाता है। विलियम्स की आंखों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए उनके रेटिना, कॉर्निया और लेंस को स्कैन किया गया था। ऐसी और ना जाने कितनी समस्याएं हैं जिनसे विल्मोर और विलियम्स को अगले 5 महीने में गुजरना पड़ेगा। फिलहाल अंतरिक्ष में पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की वापस धरती पर लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच सभी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की भी सुरक्षित वापसी का इंतजार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।